परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हन्ना और सफीरा की तरह किसी को एकदम से पाप का रिजल्ट उस व्यक्ति की लाइफ में से दिखता है, और कुछ लोग ऐसे हैं शिमशोन सैमसन की तरह जिनमें से बहुत देर के बाद उन लोगों की लाइफ से पाप का रिजल्ट दिखता है। लेकिन वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, और वो रिजल्ट लोगों की लाइफ से जो पाप में रहते हैं उसका असर जरूर दिखता है। हालेलुया। सो इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि पाप से बचो, जितना बच सकते हो पाप से बचो, पाप से नफरत करो, पाप से दूर भागो, पाप से हेट करो, पाप मत करो। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि डरते रहो, कामते रहो और पाप मत करो। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो पाप है वो किस रीति से हमारी स्पीड को, एक व्यक्ति की स्पीड को कम कर सकता है, सो हम पढ़ेंगे निर्गमन 32 उसकी 12 को कि किस रीति से पाप जो है कि व्यक्ति की स्पीड को कम कर देता है। जब लिखा है कि मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। सो वचन कहता है कि यहाँ पर जो थे लोग थे, मिस्री लोग थे, उन्होंने जब देखा कि जो इजरायली लोगों को परमेश्वर ने चुना था कनान देश पहुंचाने के लिए, परमेश्वर ने उनकी लाइफ में एक स्पेशल विजन था, स्पेशल पर्पस था कि उन लोगों को वायदों के स्थान तक, शहद और दूध की नदियां जहां पर बहती उस स्थान तक उन्हें पहुंचाना था, लेकिन नहीं पहुंचा पाए। और वो कहते हैं कि देखो इनका परमेश्वर इन्हें उस स्थान पर नहीं पहुंचा पाया बल्कि जंगल में ही उन्हें छोड़ दिया। सो लेकिन यहां पर क्लीसो गलती किसकी थी? गलती परमेश्वर की नहीं थी, गलती इजराइलियों की थी, गलती बिलीवर्स की थी कि जो बार बार अलग अलग तरह के पाप में फंस रहे थे, और जिसकी वजह से पापों में फंसने की वजह से कुछ दिनों का, कुछ कहते हैं 4 दिनों का, कुछ कहते हैं 40 दिनों का, कुछ दिनों का सफर था, और वो 40 वर्ष लग गए। लिखा कि वो जंगल में भटकते रहे, जंगलों में फालतू के संघर्ष, स्ट्रगल में उनकी लाइफ जो है वो टोटली वेस्ट होती रही। सो जो पाप है वो स्पीड को खत्म करता है। परमेश्वर ने उनके लिए कनान सोचा था, लेकिन जो लोग मिस्र से निकले, परमेश्वर कहता है उनमें से केवल 2 ही लोग जो है अपने वायदों के स्थान कनान तक पहुंच पाए। बाकी सारे के सारे लाखों लोग जो थे जो मिस्र से निकले वो सारे के सारे जंगल में मर गए, क्योंकि अलग अलग तरह के पाप में फंसे हुए थे। पाप एक व्यक्ति की जो स्पीड को खत्म कर देता है, पाप परमेश्वर की योजनाओं को एक व्यक्ति की लाइफ में पूरा होने नहीं देता। पाप है जो कि हमारी जो मेहनत है, हमारी प्रार्थनाओं को वेस्ट करता है। पाप के कारण प्रार्थनाएं भी सुनी नहीं जाती, पाप के कारण ही लोग हैं जो उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनकी टेस्टिमनीज तक वो समय पर पहुंच नहीं पाते। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र बन जैसे कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यदि तू पवित्रता में होगा तो परमेश्वर की बड़ी अनोखी बातों को तू जानेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा था कि सिद्ध हो, ताकि जो बरकतें, जो आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं उन्हें मैं तुम्हारी लाइफ में पूरा कर सकूं। परफेक्ट हो जा, पाप से दूर हो जा, पूरी तरह से हर तरह की कमी को अपनी लाइफ से दूर कर दें। लेकिन अगर हम देखें तो आजकल के लोगों के पास बड़े बहाने हैं। लोग कहते हैं कि अरे मैं तो जस्ट ड्रिंक करता हूं, छोटा सा एक पैग रोज लगाता हूं, बस मैं तो बाहर भी नहीं जाता किसी के साथ नहीं, बस घर में बैठकर एक पैग लगाता हूं, बस किसी को कोई कुछ नहीं कहता, वाइफ को, बच्चों से को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी को कोई मेरे से तकलीफ नहीं है, लोगों के साथ नहीं पीता, बाहर नहीं पीता, सिर्फ अंदर बैठकर जस्ट मन को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मैं एक पैग लगाता हूँ। सो यदि मन को रिलैक्स करना है, मन को शांत करना है, इतना ही आपके लिए जरूरी है, तो आप क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आप अपने बच्चों को लेकर बाहर कहीं चले जाएं, आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं रोज शाम को, आप बाइबल पढ़ें, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, आप वर्शिप सॉन्ग्स को सुनेंगे, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। अब आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप किसी के घर जाकर वचन दे सकते हैं, आप सैर करने जा सकते हैं, आप खुली हवा में बैठ सकते हैं, आप पौधों को पानी दे सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत तरह के काम है जिसके द्वारा आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन शैतान जो है वो हमेशा ऐसी चीजों में लोगों को डालता है जिसके कारण कि उनकी लाइफ में पाप आ जाए, और जब पाप ही है जो जब किसी व्यक्ति की लाइफ में आता है तो लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देता है, फिर प्रार्थनाएं भी काम में नहीं आती। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है पाप से बचो, क्योंकि पाप जो है लोगों की लाइफ से स्पीड को कम कर देता है। इजरायली गए निकले तो थे बड़ी शान और शौकत के साथ कनान तक पहुंचने के लिए, लेकिन अलग अलग तरह के पाप,
कि कभी सोने का बछड़ा बना लिया, कभी परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना की, कभी प्रभु के दास मूसा के खिलाफ बोले, उसके विरुद्ध हो गए, कभी कुछ किया, कभी चोरी किया, कान ने प्रभु की जो ऑफरिंग्स थी उसमें से कुछ चुरा लिया, छुपा लिया, कभी कुछ कर लिया। सो इस रीति से उन्होंने तरह तरह के पाप किए और उनकी जो स्पीड थी टेस्टमनी तक पहुंचने की, अपने कनान तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने की स्पीड पाप की वजह से कम हो गई। हालेलुया। लेकिन आप याद रखें कि यदि आप लोगों की लाइफ में पवित्रता आई है तो वो एक ऐसा बाड़ा है जिसे शैतान तोड़ नहीं सकता। शैतान हर तरह के बाड़ा को, हर चीज को तोड़ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन यदि होलीनेस है, यदि पवित्रता है, एक ऐसी पावर है जिसे वो तोड़ नहीं सकता। इसीलिए वो बार बार ऐसी चीजों में आपको डालने का प्रयत्न करता है जिसमें से कि आप निकलें, आप पाप में पड़ें और आपकी लाइफ में से पवित्रता दूर हो, बाड़ा टूटे, ताकि वो अटैक कर सके। क्योंकि जब आप मसीह में आते हैं, आप बचाए गए हैं, आपने प्रभु को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद फिर जब आप एक तरह के पाप में फंसते हैं, किसी भी तरह के, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे प्रभु के दासों के विरुद्ध बोलना हो, चाहे प्रेयर्स की कमी हो, चाहे नशा हो, किसी भी तरह का, चाहे रिश्वतखोरी हो, चाहे चोरियां हो, किसी भी तरह का व्यभिचार हो, जब ऐसे कामों में जो परमेश्वर ने करने से मना किया, जब ऐसे चीजों में, गलत चीजों में आप पड़ते हैं, तो फिर से जहां से परमेश्वर ने आप जिन चीजों से, जिन पाप से, जिन बीमारियों से, स्ट्रगल से परमेश्वर ने आपको निकाला, शैतान उसी स्ट्रगल में, उसी बुरे पास्ट में, उसी शर्मिंदगी में फिर से वापस लेकर जाता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़े तो किस रीति से खुदावंद जो है आपको छूता है, लेकिन जो शैतान है फिर से पास्ट में लेकर जाता है। जब देखते दूसरा शमूएल 15 उसकी 30 में क्या लिखा कि तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। सो वचन कहता है कि जब दाऊद को खबर मिली कि उसका बेटा जो है अबशालोम उसके विरुद्ध हो गया और वो स्वयं राजा बनना चाहता है और दाऊद को मारना चाहता है, तो लिखा है कि वचन में कि दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर नंगे पांव सिर ढांके रोते हुए जो है चढ़ने लगा। और ये तो हमने दाऊद की लाइफ में बहुत पहले ये सिचुएशन देखी थी, जब शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा था। वचन कहता कि जब परमेश्वर ने शाऊल की बजाय दाऊद को चुन लिया, तो शाऊल किस रीति से मारने के लिए, उसे घात करने के लिए दाऊद के पीछे पड़ा था, और दाऊद बचने के लिए जंगलों में था, जंगलों गुफाओं में छिपा फिरता था, नंगे पांव रोता हुआ, और परमेश्वर से प्रेयर करता कि मैंने क्या बिगाड़ा है शाऊल का, मैंने क्या बुरा किया कि मेरे साथ ये हो रहा है। और लिखा है कि तब परमेश्वर ने दाऊद की पवित्रता को, दाऊद की वफादारी को और दाऊद की विश्वास योग्यता को परमेश्वर ने देखकर उसे परमेश्वर ने राजा बनाया था। शाऊल के ऊपर विजय एक तरह से परमेश्वर ने दाऊद को दिलाई थी, बड़ी टेस्टमनी दी थी, और दाऊद राजा बना था।